आप सभी को नमस्कार। राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं संजय कुमार गुप्ता। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता के विकास के क्रम में हम अध्ययन कर रहे थे। गत सेशन में वाक्य का प्रकार और वाक्य के उसके अंग के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे ध्वनि के बारे में। ध्वनि का अध्ययन करेंगे। ध्वनि क्या है? ध्वनि जो है भाषा की लघुत्तम सार्थक वह अनिवार्य इकाई है। लघुत्तम सार्थक अनिवार्य इकाई, लघुत्तम सार्थक अनिवार्य इकाई। लघुत्तम का तात्पर्य यह है कि ध्वनि सबसे छोटी, सार्थक दूसरा अर्थ हो, तीसरा है अनिवार्य इकाई, बिना इसके संभव नहीं है भाषा का। यानी भाषा को की दृष्टि से अगर हम देखें तो यह तीनों गुण होने चाहिए ध्वनि में, तब जाकर के पूरा था। ध्वनि शब्दों का आधारशिला है। अर्थात हम यहाँ फिर एक दूसरी बात करते हैं। ध्वनि क्या है? ध्वनि शब्दों का आधार शिला है। यहां पे हमने कहा ध्वनि को शब्दों का आधारशिला, जिनके शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती, अर्थात ध्वनि के बिना शब्द की कल्पना नहीं करती। आ ई जब मनुष्य अपने वाक्येंद्रिय द्वारा व्यक्त करता है तब ये ध्वनियां होती हैं। पुनः सुनिए, आ ई जब मनुष्य अपने वागेंद्रिय द्वारा इसको व्यक्त करता है तब ये ध्वनियां हैं। हम जो कुछ बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, वह ध्वनि है। जो कुछ हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, वह क्या है? ध्वनि है। ध्वनि का मतलब बोलना और सुनने से है। बोलना और सुनने से, हम अगर उच्चारण करेंगे तो आप उसको सुनेंगे, तो यह ध्वनियां हैं। इन ध्वनियों का जो क्रम है, उच्चारण करना, सुनना, बीच में क्रिया आती है, जो बोलते हैं संवहन। कहीं पूछा जाता है ध्वनि का जो अध्ययन का आधार है, हम किस आधार में इसका अध्ययन करते हैं, उस आधार में तीन बिंदु सबसे महत्वपूर्ण आता है कि हम उच्चारण मूलक, यानी हम उच्चारण कर रहे हैं, संवहन मूलक, बीच में हमारे और आपके बीच में पहुंचने का जो माध्यम है संवहन मूलक, तीसरा होता है श्रवण मूलक। यहाँ पे हम थोड़ा सा रुक करके एक चीज को समझना चाहेंगे कि उच्चारण मूलक में मुख्य क्रिया किसकी होती है? ध्वनि के उच्चारण करने की। इसके और क्या क्या अवयव हैं, अंग हैं, यंत्र हैं, उसका अध्ययन हम भी आगे करेंगे। दूसरा बात आती है संवहन मूलक की। संवहन मूलक मतलब होता है माध्यम, हमारा कैसा माध्यम है, स्वरों का उतार चढ़ाव कैसा है, क्या स्वर आप तक स्पष्ट पहुंच सक रहे हैं नहीं। अगर आपके जो तीसरा बिंदु है वो है श्रवण मूलक, उस श्रवण मतलब कान ही आपका एक मूल माध्यम है, जिसके द्वारा हम ध्वनियों का सार्थकता, अनिवार्यता और उसकी लघुता और उसकी स्पष्टता का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से हमें देखें कि इन तीन क्रमों में ध्वनि जब आगे बढ़ती है तो उस ध्वनि का आधार और ध्वनि की स्पष्टता, सार्थकता सिद्ध होती है। ध्वनि को और हम विस्तृत रूप से देखने के लिए एक बात करेंगे। ध्वनि क्या है? ध्वनि हमारा एक चिन्ह है किस चीज का, जब हम उसको लिखित रूप व्यक्त करते हैं, अर्थात विशिष्ट प्रकार की जो ध्वनियां हैं उसके विशिष्ट चिन्ह बनाए गए हैं। वह चिन्ह हमारा किस रूप में प्रयोग होता है? लिखने के रूप में प्रयोग होता है। सुनने और बोलने में ध्वनि का प्रयोग होता है, लिखने और पढ़ने में उसके चिन्हों का प्रयोग होता है। मानव मुख से निर्मित उस वायु से जो श्रवण यंत्र द्वारा ग्रहण हो, मूल रूप से कह सकते हैं मानव मुख से निर्मित उस वायु को जो श्रवण यंत्र द्वारा ग्रहण हो, अर्थात जो सुनने योग्य हो। मूल ध्वनियां स्वर एवं व्यंजन है किस रूप में? हमारे भाषा, हिंदी भाषा में अगर हम देखें, हिंदी भाषा में के दृष्टिकोण से हिंदी भाषा में मूल ध्वनियां क्या है? मूल ध्वनियां स्वर, और व्यंजन, ये दो हमारी मूल ध्वनियां हैं हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा के दृष्टिकोण से अगर ध्वनियों का अध्ययन करेंगे तो यहाँ दो ध्वनियां हैं। पहला क्या है? स्वर और दूसरा व्यंजन। और कुल ध्वनियां मूल हिंदी भाषा में कितनी है? वो है 52 ध्वनियां हैं,
जिसमें स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन जो मूल व्यंजन है वो 33 है और शेष हमारे वो 8 अन्य अयोग व द्विगुण और संयुक्त अक्षर है। इस प्रकार से हम मूल ध्वनियों का जब अध्ययन करेंगे स्वर के माध्यम से तो उसको आप ऐसे देख लीजिए। बावन ध्वनियां जो हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण के अंतर्गत आती हैं उन्हें मानक हिंदी वर्णमाला में अगर हम देखें तो स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये इनकी संख्या 11। स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये व्यंजन है स्पर्श व्यंजन। और य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन श, स, श, ह, उष्म, इनको मिलाकर के इनकी संख्या होती है 35। ये व्यंजन की मूल ध्वनियां हैं ये। उसके अलावा छ, त्र, ज्ञ, ये हैं संयुक्त व्यंजन। फिर आता है अंग, अह, आयोग, वा, जिसमें अनुस्वार और विसर्ग और ये आता है द्विगुण। कुल मिलाकर के इनकी संख्या होती है 52। इसी प्रकार हमने ध्वनियों के अध्ययन के क्रम में यह जाना कि ध्वनियाँ है क्या और ध्वनियों का जो आधार बनाया गया वर्गीकरण का, या यूं समझें कि ध्वनि का जो अध्ययन का आधार है वह है मूल रूप से उसका उच्चारण, संवहन और श्रवण मूलक, अर्थात उच्चारण मूलक, संवहन मूलक और श्रवण मूलक, ये 3 प्रकार हैं। जिसमें हमने बताया उच्चारण के अंतर्गत हम जो ध्वनि को अपने मुख से उच्चारित करते हैं इसमें स्वतंत्रियां हैं और अन्य इसके भाग हैं, उसका अध्ययन हम इसके आगे करेंगे। दूसरा है संवहन मूलक माध्यम, जिस माध्यम से ध्वनि हमारे द्वारा उच्चारित होकर के आप तक पहुंचती है। तीसरा माध्यम है श्रवण मूलक। इसके बाद इन तीनों के क्रम में जब हम आगे आते हैं अपने हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण मानक ध्वनियों के आधार पर करते हैं तो उनका है 52 ध्वनियां हैं। मूल स्वर में 11 ध्वनियां हैं, व्यंजन में ये है। इस आधार पर हम आगे चर्चा करेंगे अपने स्वर और व्यंजन की ध्वनियों की बारे में, इसके और कैसे कैसे क्रम में हम इसका विकास करेंगे और इसको हम विस्तार पूर्वक आगे अभी देखेंगे। अब इसी क्रम में हम देखते हैं स्वर के बारे में। अब खाली स्वर ध्वनियां, जो स्वर ध्वनियां हैं स्वर ध्वनियां स्वतंत्र ध्वनियां हैं। अबाध गति से मुख विवर से निकलती हैं और यह किसी के ऊपर आश्रित नहीं होती हैं, अर्थात यह अबाध गति से मुख से निकलती हैं, धारा प्रवाह निकलती हैं। श्वास नलिका से इनके निकलने में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होता है। ये तमाम इसके गुण हैं जो स्वर ध्वनियों को बारे में हमें ज्ञान कराते हैं। ये स्वर ध्वनियाँ बिना किसी के सहारे स्वतंत्र रूप से अबाध गति से मुख विवर से बाहर निकलती हैं, अर्थात मुख के अंतर्गत संघर्ष, स्पर्श, इन सब चीज़ों से कोई इनका नाता रिश्ता नहीं होता है। जब भी इसके विपरीत जब भी हम व्यंजन को उच्चारित करते हैं तो उसका मूल है वह स्वर पर आश्रित होती है, अर्थात व्यंजन ध्वनियाँ स्वर पर
आश्रित ध्वनियाँ हैं और स्वर ध्वनियाँ स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। अर्थात यह क्या है, स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। अब बात कैसी करती हैं, इसकी जो सबसे पहली बात आती है स्वरों की कि वो आता है स्वतंत्र उच्चारण। क्या आता है, स्वतंत्र उच्चारण। दूसरी बात जो आती है स्वतंत्र उच्चारण के बाद जो दूसरी आती है, यह होते हैं कि सभी स्वर आक्षरिक होते हैं। अर्थात कोई न कोई इनका आक्षरिक, ये सभी आक्षरिक होते हैं, सभी ये ध्वनियाँ अल्प प्राण होते हैं और सभी ध्वनियाँ घोष होते हैं। स्वतंत्र उच्चारण होता है और सभी स्वर अक्षरिक होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर घोष होते हैं। अर्थात यहां लिख दें, सभी स्वर घोष होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर अक्षरिक होते हैं और सभी स्वतंत्र उच्चारण करते हैं। इसका हमारा जो अगला टॉपिक है वो व्यंजन ध्वनियों के बारे में है, जिनके उच्चारण में श्वास में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत रुकावट अवश्य आती है। अतः यह स्वतः उच्चारित नहीं हो सकते हैं। स्वर ध्वनियों का उच्चारण स्थान और उसके वर्गीकरण के बारे में हम अपने अगले सेशन पढ़ेंगे। धन्यवाद। 1 मिनट हुआ।